considering common ammeter configuration. आप चेक कर सकते हो, ये फिगर पहले भी बनाया हुआ है. This is base resistance, this is VBB, ये है हमारे पास RC और ये बेटा VCC. रेस्पॉन्ड करो जल्दी. यस सर. यस सर. ठीक है. इनपुट क्या होता है बाय डिफॉल्ट उधर? लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स इनपुट, right hand side output always. Next one, we can talk about base emitter junction voltage. What is this? Is it a base emitter junction voltage? Yes sir. And this, if I am going to apply my output cable, this is collector emitter junction voltage. ये भी अपने को पता है. लेकिन आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स याद है क्या? बीजेटी का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, देखो. Yes sir. अब जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनको मैं कुछ नहीं कर सकता. सर, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज. ओके ठीक है, तो इनपुट करंट कितना है? इनपुट करंट पता है बेटा, ये बेस करंट है, यही इनपुट है. इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, और ये कलेक्टर करंट है. इनपुट करंट क्या है उसमें? IB वर्सेस इनपुट वोल्टेज. बीजेटी का इनपुट वोल्टेज क्या है? बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हो कि सर्किट का? बीजेटी का. किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे? बीजेटी का. तो इनपुट ये हुआ ना बेटा, ये हुआ इनपुट. मैंने थोड़ी ना बोला कि सर्किट का इनपुट बताओ. सर्किट का इनपुट बोलोगे तो सर्किट का सप्लाई वोल्टेज बोलोगे तो VBB है. तो सर इनपुट में करंट जा रहा है IB, इनपुट का बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज, तो इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट. आगे बोलो. आउटपुट वोल्टेज with a different value of VCE, we are plotting the waveform. This is VCE. अब सही है इतना? Yes sir. ओके, मैं बोल रहा हूं लेट्स अप्लाई इनपुट केबल. इनपुट केबल की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, VBB इक्वल टू नो प्रॉब्लम IB इंटू RB प्लस VBE. सही है इतना? यहाँ पे ये X है, ये Y है. क्योंकि आप लोग बच्चे हो तो मेरे को X और Y लिखना पड़ेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. X और Y लिख लिया. अभी इसको मैं Y की वैल्यू निकालता हूँ. Y इज IB ना? Yes sir. बोलोगे सर Y क्यों निकाल रहे हो? अरे Y इज इक्वल टू MX प्लस C. तो IB इक्वल टू VBB माइनस VBE डिवाइड बाई RB. किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, तो मैं बोला इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं. नाउ कैन यू कंपेयर दिस वन विथ Y इज इक्वल टू MX प्लस C. Y is IB, X is VBE. So can I talk about slope? -1/RB. अब मेरे को मत बोलना कि सर एक्सप्लेन करो, मैं सब बताता हूँ. ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको ना पता हो. V का मतलब वोल्टेज, B का मतलब बेस, E का मतलब एमिटर जंक्शन वोल्टेज होता है, IB बेस करंट, सप्लाई वोल्टेज, एरो रिप्रेजेंट एमिटर टर्मिनल. ये पूरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या चीज नहीं बताया? हर चीज तो बता दी है. फिर भी हमें नहीं आएगा इतने आसानी से. अच्छा, तो अगर इसका देखोगे, इंटरसेप्ट देख सकते हो. इंटरसेप्ट पॉजिटिव है क्या? Yes sir. ये देखो, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करके अलाइनमेंट होगा. सो मैंने एक ग्राफ बना दिया आपके लिए. इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है. Yes sir. इस पॉइंट को हम बोलेंगे Q पॉइंट, और ये इनपुट का Q पॉइंट है, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? Input characteristics. तो इनपुट का Q पॉइंट आया. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट के कैरेक्टरिस्टिक से क्या चीज फिक्स किया आपने? बेस करंट को फिक्स किया क्या? चेक करो.
ये देखो ऐसे क्या क्या 2 पॉइंट फिक्स हुए क्यू पॉइंट में? बेस करंट एंड बेस बेस इमिटर करंट। वोल्टेज। अब ये बेस करंट का क्यू पॉइंट में निकाल रहे हो तो नाम क्या हो गया? आपने एक आध दो न्यूमेरिकल में देखा भी होगा, मैंने ऐसा लिखा था ICQ VCEQ ऐसा करके असाइनमेंट में न्यूमेरिकल एक आध दो। ये सर थर्ड न्यूमेरिकल है। गुड बेटा, ऐसे स्टूडेंट लोग मजा आता है क्यों, जिसमें एक बार मैं बोलूं ऐसा किया था तो बोले हाँ सर बिल्कुल किया था। ये दिस इज इनपुट का क्यू पॉइंट। अच्छा ये जो बनाया है ना ऑरेंज सॉरी येलो कलर का, येलो कलर वाले का नाम बता रहा हूं मैं। येलो कलर वाले का नाम है डीसी, इनपुट डीसी लोड लाइन, क्योंकि इनपुट की तरफ बना है तो इसका नाम है इनपुट का डीसी लोड लाइन। इनपुट डीसी लोड लाइन, इनपुट डीसी लोड लाइन। फिर आप बोलोगे सर ये किसकी जरूरत क्या है? देखो बेटा, अगर आप सर्किट बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बेस एमिटर जंक्शन को कितना फॉरवर्ड बायस करूंगा सो दैट मेरा बेस करंट 2 माइक्रो एम्पियर आ जाए, 10 माइक्रो एम्पियर आ जाए, 13 माइक्रो एम्पियर आ जाए, 14 माइक्रो एम्पियर आ जाए। उस हिसाब से मैं वीबीबी को सेट करूंगा, जितना सप्लाई दूंगा उस हिसाब से बेस करंट आएगा और इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। बेस करंट को स्टेबलाइज करोगे तो उसी बेस करंट को जिसके लिए हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज करने वाले, उसके बेस करंट को एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर दिया, उसी को आईबीक्यू बोलते हैं। इसके पहले जितने बार मैंने क्लासेस में बेस करंट को निकालने को बोला था, आपने बोला था सर 0.2 मिली एम्पियर आ रहा है, 0.023 नैनो मिली एम्पियर आ रहा है। जितने बार आईबी आप निकाले हो सब का सब क्या था पता है? आईबीक्यू मतलब बेस करंट क्यूसेंट पॉइंट वाला। क्यू मतलब क्या है? पॉइंट। क्यूसेंट पॉइंट। और क्यूसेंट का मतलब क्या होता है? मौन रहना। क्यूसेंट का क्या मतलब होता है? मौन रहना। मौन व्रत। तो स्टिल पॉइंट भी बोल सकते हो आप। और क्या बोल सकते हो क्यू पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में? स्टिल पॉइंट। स्टिल पॉइंट। मैंने बोलता था जब भी आपको बेस करंट निकालना है तो कैपेसिटर को क्या करते थे? ओपन। तो क्यू पॉइंट का एक और नाम है क्या? डीसी पॉइंट। सब एक ही पॉइंट है। डीसी पॉइंट, स्टिल पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट और जीरो सिग्नल पॉइंट भी बोल सकते हैं हम। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बिकॉज पूरा एनालॉग खत्म होने के कगार पे है। इट इज इन द वर्ज ऑफ एंडिंग, VRG। वर्ज मतलब खत्म होने की कगार में, जैसे तो बोलता हूं ना लाइक दिस वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड, सो दिस वर्ल्ड इज अबाउट टू द वर्ज ऑफ एंडिंग। लाइक है ना, कुछ भी इंग्लिश भी आता है मेरे को, हिंदी भी आता है, सही है। यस सर। लेकिन फिर भी लाइक मैं आपको फील करता हूँ कि मेरे को इंग्लिश ढंग से नहीं आता करके, लेकिन कोई मिला ही नहीं जो मेरे साथ इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कर पाए। तो इतना तो हो गया बेटा। ओके, कैन वी टॉक अबाउट आउटपुट डीसी लोड लाइन? यस सर। लेकिन अब आउटपुट डीसी लोड लाइन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को क्या पहले बनाना चाहिए? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यस और नो? यस सर। थैंक्स फॉर द टू पीपल्स, लाइक दे हैव गिवन मी अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगा था ऐसे नॉर्मल फुद्दू टाइप से लग रहा हूँ क्या मैं? अरे सर, कॉम्प्लीमेंट नहीं पहुंचे आप तक, ऐसा हो सकता है क्या? अरे हो गया अबे। ठीक है, अभी क्या आउटपुट देखो। अब बेटा देखो, वी हैव टॉक्ड अबाउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट में क्या करंट है, चल देख के बताओ। आईसी। आईसी। सबको दिखना चाहिए, दिखाना। यहां पे मैं बना रहा हूं, आउटपुट में आईसी है। आउटपुट करंट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एकदम प्रॉपर वे में। आउटपुट करंट वर्सेस एंड कोई बोल के देखना कि सर फास्ट पढ़ा रहे हो आज, देखना भगा दूंगा क्लास से। एनालॉग पढ़ते केसीएल केवल अप्लाई करते कितने घंटे हो गए? कितने घंटे केसीएल केवल अप्लाई करते? नेटवर्क थ्योरी को मिला लो, कितना टाइम हो गया? 70 80 आवर्स। 80 यस आवर्स। सर। 80 घंटे केसीएल केवल। और फिर भी अगर डाउट पूछोगे तो इस दुनिया में रहने का हक नहीं है आपको। समझ में आया? आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट, बोलो। इनपुट करंट। इनपुट करंट। और इनपुट में करंट आईबी था, यस सर। तो मैं अलग अलग करंट बना रहा हूं। एक करंट ये IB1 है। अभी वेट करो बेटा, पहले मेरे को बनाने दो। बट एक आध कलर छोड़ना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि
लोड लाइन बनाना पड़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले बनाया है आप लोग के लिए। यस सर। Yes, sir. और मैंने बोला था फाइनाइट स्लोप होता है जिसकी वजह से पीछे लेके आ जाओगे तो अर्ली वोल्टेज का कंसेप्ट आ जाएगा। एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, वही अर्ली वाला। तो नहीं, उसमें जो वो अर्ली, साइंटिस्ट वाला था। हाँ तो अर्ली इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। इट्स नॉट कि अर्ली Yes, sir. मतलब पहले उठना। अर्ली वोल्टेज बोला था मैंने, अर्ली वोल्टेज पीछे पुल आउट किया था, इंटरपोलेट किया था ऐसे करके। तो इतना सारा बेस करंट है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो बेस करंट है वो ये है, कौन सा पता है? आई बी क्यू आया था ना पिछले वाले पार्ट से, IBQ. Yes, sir. आई बी क्यू। अच्छा ये तो हो गया। एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, आई बी वन, आई बी टू, आई बी थ्री, आई बी फोर, लाइक दैट। ठीक है, गुड। और याद रखना टिफर में एक न्यूमेरिकल कराया था मैंने जिसका बीटा 500 आया था। टिफर का कैरेक्टरिस्टिक दिया था कॉमन एमिटर का, आपके असाइनमेंट में प्रेजेंट है। तो उसको देखोगे ना तो और अच्छी फीलिंग आ जाएगी, गुड वाली। मैंने बोला आउटपुट केवल यार बताओ, आउटपुट केवल। मैं बोला सर ये आउटपुट केवल है। ठीक है, आउटपुट केवल अगर आप एक्सप्रेशन बताओगे, सो व्हाट विल बी दैट एक्सप्रेशन? वीसीसी। VCC is equal Yes, to sir. BCC is हाँ, equal to तो आप बताओगे वीसीसी is इक्वल equal टू ICRC ICRC plus plus VCE. VCE। मैं बोल रहा हूं जब भी आउटपुट में डीसी लोड लाइन का डिस्कशन होगा, बीटा दे चाहे ना दे, आप कितना लोगे? सर बीटा 100 दिया था तो मैं 100 यूज कर लिया, नहीं। जब मैं डीसी लोड लाइन, जब मैं आउटपुट डीसी लोड लाइन के बारे में बात करूंगा, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब मैं आउटपुट डीसी लोड लाइन के बारे में बात करूंगा तो मैं बीटा को इनफाइनाइट लूंगा, चाहे दे चाहे ना दे। लेकिन अगर आईसी, आईबी, आईई निकालना है और बीटा दिया हुआ है तो ले लो। लेकिन अगर डीसी लोड लाइन निकालना है तो बीटा कितना लोगे हमेशा, चाहे दे चाहे ना दे? इनफाइनाइट। Infinite. इनफाइनाइट लोगे। उसमें से देखो ये वाई है क्या? ये एक्स है, वाई निकालो। लेट्स फाइंड आउट आईसी। सो आईसी इक्वल टू VCC minus of VCE divide by RC. Can you compare it with y is equal to mx plus c? Tell me. Yes, sir. और जिसको कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, देखो बेटा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने y is equal to mx plus c पढ़ा है और y is equal to mx पढ़ा है। जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे फ्रीडम दे दिया जाएगा और बोलेगा तू सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स पढ़ा, तो फिर क्या होगा पता है उसके बाद? दूसरी दुनिया। तो फिर ऊपर वाला भी आके मेरी क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने आप पे। हाँ, लेकिन मेरे को फ्रीडम नहीं मिला ना कि मैं सर्कल यूज कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, सर्कल, हाइपरबोला पे। बट इतना वरी की बात नहीं है, आप देखो इसको प्लॉट कर सकते हो। Yes, sir. तो अगर जस्ट कंपेयर कर लो, आप अपनी कॉपी में लिखो y इज इक्वल टू आई सी, एक्स बराबर, तो हम जानते हैं x बराबर क्या है बेटा? वी सी। ठीक है, Yes, sir. स्लोप बताओ, स्लोप -1 by RC. आर सी। ठीक है, नीचे Yes, सारा sir. स्लोप, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, देखना इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। लेट मी फाइंड आउट द इंटरसेप्ट। इज इट पॉजिटिव? Yes, sir. VCC by RC. वीसीसी बाई RC. आरसी। तो मैं ऐसा बना रहा हूं, मैं अपने सर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से, कहां से? अरे भाई कहीं से भी स्टार्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं थोड़ा इसका केयर कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे गया और यहां तक आया, और मैं इसका केयर कर रहा हूं। फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत जगह पे इंटरसेक्ट किया। नहीं, पिछले वाले न्यूमेरिकल में देखो मैं रिलेट कर रहा हूं, प्लीज बेटा। सर इफ दिस इज, लेट सपोज लाइक, कितना ये, एक दो, ठीक है, लेट सपोज दिस इज 20 माइक्रो एम्पियर, चलेगा? हाँ चलेगा। या तो आप Yes, लिखो sir. 0.02 मिली एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ। Yes, sir. सर ये 10 है क्या? ये 20 है, ये 30 है, तो 40 है। तो किसका इंटरसेक्शन निकालोगे? किसके लिए निकालोगे? 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, 10 के लिए? IBQ के लिए। 20 के लिए। आई बी क्यू के लिए, क्योंकि पहले इनपुट को फॉरवर्ड बैस करोगे। सीधी सी बात, बहुत सिंपल है सर। पहले इनपुट दूंगा तो ही तो आउटपुट लूंगा। पहले इनपुट बेस में दूंगा, पहले बेस को फॉरवर्ड बैस तो करूं। पहले बेस को फॉरवर्ड बैस कैसे करूंगा? बेस करंट को फ्लो करवा के। बेस करंट को कैसे फ्लो करवाओगे? वीबीबी से। जैसे ही बेस करंट फ्लो होगा आईबीक्यू आएगा। आईबीक्यू के सेटल होने के बाद ये आया, तो ये वाला क्या है? क्यू पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, zero signal point, next still point, and DC point। DC point. Good.
अभी सर कुछ कर सकते हो आप? मैंने बोला हाँ, अरे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये वाला पॉइंट इधर गया, ये वाला पॉइंट इधर गया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस क्यू पॉइंट? यही आपको न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है, आई फाइंड द क्यू पॉइंट। हाँ, I तो आई थिंक VCEQ and IC. आई सी क्यू, ओके गुड। ये आ जाएगा वी सी ई क्यू। किसी ने पूछा कि क्यू पॉइंट ऑफ बीजेटी बताओ, तो जनरली बेटा यही दो कोऑर्डिनेट होता है। हम बोलेंगे आई सी क्यू कॉमा वी सी ई क्यू। ये दोनों के दोनों क्या है आपस में? क्यू पॉइंट। अब देखना ध्यान से, आई सी क्यू कॉमा वी सी क्यू बोलूं कि वी सी ई क्यू माइन वी सी क्यू, अरे वी सी ई क्यू कॉमा वी सी क्यू बोलूं? पहले इसको बोलूं, इसको बोलूं, इसको बोलूं, इसको बोलूं? पहले VCQ आएगा ना, पहले X पहले आता है, Y बाद में आता है। हाँ, पहले अब से तो कोऑर्डिनेट तो क्या लिखना चाहिए मुझे? VCEQ कोमा ICQ। और आप जानते हो, एक बार अगर मैंने एक बार लिख दिया तो वो सही है। yes sir, यस सर। हाँ, भले भले मैं जस्ट अभी डिजिटल 11 बजे डिजिटल की क्लास खत्म हुई थी लाइक, और फिर अभी यहाँ पे डिजिटल में मैंने कुछ भी कुछ कर डाला आज, और फिर यहाँ पे एक बार मैंने लिख दिया है, एग्री करो सही है? सही है सर। yes sir, सही है। फिर आप बोलोगे सर पहले एक्स लिखा जाता है बाद में वाई। अच्छा, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो करंट विल बी ऑन माय प्रायोरिटी, इसीलिए करंट पहले बाद में वोल्टेज। पूछना मत किसी को, वरना बता नहीं पाएगा। यस सर। BJT is a current control current source and FET is a voltage control current source। ठीक है? यस सर। yes तो sir, तो जब भी आप बुक देखते हो ना बेटा, तो क्यू पॉइंट लिखा रहता है IC कॉमा VC, ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर बोलोगे सर X पहले आना चाहिए, VCE कॉमा IC लिखना चाहिए। लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ट्रेंड बनाया गया है, ट्रेंड को इस पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया है कि बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो करंट पहले, बाद में आएगी बात वोल्टेज की। समझ में आया? yes sir, ज्यादा कुछ नहीं था बेटा। सो मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट आप अपना वर्कबुक ओपन करो एक बार एंड लेट सॉल्व टू न्यूमेरिकल्स ऑफ डीसी लोड लाइन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जाम पे कैसे पूछा हुआ है। Now this one, page 30, question number 8. Page number 30, question number 8. Page number 30. पता है, मैं आपको बता देता हूं, इसके जस्ट बाद क्या शुरू होता है पता है? BJT as amplifier। पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन पे आप आईसी और वीसी निकालो। जैसा हम इसके पहले निकालते आए थे वैसे ही अभी भी निकालेंगे हम। कैसे निकालते थे इसके पहले? आईसी और वीसी जैसा भी निकालते थे, निकाल सकते हो। yes sir, जैसे इमेजिन करो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, आप भूल जाओ न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है, बट अगर मैं बोलूं ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम पे आ गया तो कलेक्टर करंट निकाल लोगे? yes sir, तो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी निकाल लोगे? yes sir, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो दोनों निकल गया होगा। नाउ सी, क्वेश्चन पे आपको बेटा नीचे जो एक्सिस है ना वो VCE है, लिख सकते हो आप उसको। VCC दिख रहा है, थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। जो VCC लिखा है वो एक्चुअली क्या है? VCE, VCE, ये इतना सही है। दिस इज IC, output current versus output voltage, is it the output characteristic? yes sir, And is it the output DC load line? यस सर। yes sir, अच्छा, जब आउटपुट DC लोड लाइन चाहिए तो हम बीटा कितना लेते हैं? इनफाइनाइट।
Infinite. फाइनाइट। लेकिन जब आप देखो बेटा, आज की क्लासेस को जस्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसके पहले आप आईसी निकालते थे किसी बीजेटी में, निकाला है मैंने कई बार। आईबी sir. निकालते थे, वीसी निकालते थे। जैसा वो करते थे वो तो करना ही है आपको। उसके बाद एक स्टेप आगे जाना है, क्या? लोड लाइन वाला। नेक्स्ट वन, जब भी आप आउटपुट में डीसी लोड लाइन के बारे में बात करते हो तो केबल में जब अप्लाई करते हो तो बीटा कितना लेते हो? Infinite. इनफाइनाइट। लेकिन बीटा दिया हुआ है क्या? Yes, लेकिन sir. बीटा 100 आप तब लेना जब आपको आईसी कैलकुलेट करना हो, वीसी कैलकुलेट करना हो तब। अदरवाइज एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? 15 0.9 आईसी प्लस वीसीई, आईसीआई बराबर। सो व्हाट इज नाउ आईसी इक्वल टू, क्यों आईसी इक्वल टू क्यों निकाल रहा हूं? बिकॉज वाई क्या है? आईसी। कितना आ जाएगा? अगर कोई मेरे को पूछता कि व्हाट इज डीसी लोड लाइन का इक्वेशन, तो ये है। ये क्या है बताओ, अभी जो बॉक्स में बंद किया? इक्वेशन ऑफ डीसी इक्वेशन ऑफ डीसी DC लोड लाइन। इक्वेशन ऑफ डीसी लोड लाइन। कैन यू हैव प्लॉट ऑफ दैट वन? कैन यू हैव अ प्लॉट ऑफ दैट वन? फिर आप बोलोगे सर कैसे प्लॉट करें? अरे वीसी को 0 पुट करो तो गधो। Yes, sir. तो आईसी कितना आया? 15 15. 15। और जब यहां पे करंट 0 हो जाएगा तो वीसी कितना आ रहा है? जब आईसी 0 है तो करंट कितना आ रहा है? 15. ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया, इज इट द डीसी लोड लाइन? आउटपुट वाला? Yes, sir. Yes, sir. आउटपुट डीसी लोड लाइन। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। अब इमेजिन करो, मैंने बोला ये वाला पार्ट तो सेकंड है। आप लोगों ने नॉर्मली बीजेटी को सॉल्व किया होगा, Yes, sir. फिर आईसी आया होगा, वीसी आया होगा, करेक्ट? Yes, sir. मैं बता देता हूं फिर वो आईसी की वैल्यू कितनी आएगी। यहां पे कहीं पे लाई कर रहा है वो, ऐसे। मैं बता देता हूं कितना आएगा। आपका आएगा ये वाला, पीसी की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? 2 वोल्ट। और आईसी कितना आएगा? 13 मिली एम्पियर। ये वाला पॉइंट कितना है? ये वाला पॉइंट कितना है? 15. 15 milliamp. अच्छा, मेरे को ये बताओ, मैं अगर चीजों को रिलेट करना चाहता हूं, अगर बीजेटी सैचुरेशन पे जाएगा करंट क्या होगा? मैक्सिमम? Yes, नहीं। sir. Yes, sir. अगर बीजेटी सैचुरेशन पे जाएगा करंट क्या होगा? Maximum. Maximum. मैक्सिमम करंट निकालने के लिए सैचुरेशन पे लेना पड़ता है। व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ वीसी इन सैचुरेशन? 0। 0.2 0.2 आइडियल नहीं होता बेटा, वो प्रैक्टिकल है। No, sir. Ideal 0. ये देखो, क्या ये वीसी 0 है? Yes, sir. जब वीसी बराबर 0 है तो करंट देखो कितना है। 15 Maximum मिली 15. तो आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट अंडर सैचुरेशन रीजन वेयर वीसी इज इक्वल टू 0, आइडियली इट इज 15 मिली एम्पियर। बीजेटी को भी पता नहीं था इतना। ओके, और ये वाला पॉइंट क्या आया फिर? ये कौन सा पॉइंट है? Q point. क्यू पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या है इसका? आईसी कॉमा वीसीई। आप कैलकुलेट कर सकते हो। आईसी आ जाएगा आपका 13, कैलकुलेट करने से आएगा। और वीसी कितना आ रहा है? 2 वोल्ट। चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है सर अभी ट्राई करना है तो अभी ट्राई करके बताओ मेरे को। और ये वाला है आउटपुट डीसी लोड लाइन इक्वेशन। चलो लिख लो फटाफट। ओके Yes, sir. हर्षित,
12.98 मिली एम्पियर आ रहा हाँ है। तो बेटा 13 चलेगा, इतना ही Yes, आएगा। yes. और थोड़ा एक्यूरेट करोगे तो भी चलेगा, बट 12 पॉइंट समथिंग भी चलेगा। Okay, now page number 22, question number 3. Page number 22, question number 3. Page number 22, question number 3. स्टार्ट कर सकते हैं, लिखना हो गया होगा। Sure. इस बार भी आपको आउटपुट डीसी लोड लाइन ही पूछा हुआ है। कैसे पता चला पता है? क्वेश्चन को देखकर। एंड लेट मी पुट द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। We are putting the value instead of all the variables like ground ही है। VBB 9.7 मतलब इनपुट जंक्शन फॉल्ट बैस है क्या? Yes, sir. Yes, sir. What is base emitter junction voltage? VB, Yes, sir. VC. What is RC? VCC 12 वोल्ट। देखो, स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। लेट्स अप्लाई इनपुट केवल। मैं बोल रहा हूं मैं बेस करंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? बेस करंट की वैल्यू। तो 300 IB प्लस 0.7 बिकॉज VB कितना होता है? IB कितना आ जा रहा है? 9/300। इज इट 30 माइक्रो एम्पियर Yes, sir. या 0.03 आ रहा होगा मिली एम्पियर, बट उसको मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करो बेटा। एक बार वेरीफाई करो IB कितना आ रहा है। यही आ रहा है सर। यही आ रहा है। अब आप ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में पूछा क्या है? हैड इट बीइंग आस्किंग यू अबाउट द डीसी लोड लाइन? यस सर। So what is that? From characteristics itself or from the load line itself, I can say that this is nothing but output DC load line. Output current is IC, देख सकते हो? Output यही है versus output voltage। और input में current क्या है? Output current versus output voltage at constant input voltage। ठीक है, मैंने बोला आउटपुट केवल का एक्सप्रेशन एक बार मेरे को बताओ। आउटपुट केवल, तो आप बोलोगे सर 12 इक्वल टू बीटा कितना लेते हो? इनफाइनाइट। Yes, sir. 2IC प्लस VC। किसी को प्रॉब्लम? नहीं। Y क्या है? Y इज इक्वल टू MX प्लस C बनाना पड़ेगा हमेशा। जब Y इज इक्वल टू MX प्लस C बनाओगे तो IC बराबर कितना आएगा वैल्यू? 12 माइनस VCE बाई 2। 2. तो IC इक्वल टू 6 माइनस VCE। बताओ जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. By 2 अगर भी आएगा ना sir? अगर VC by 2. VC by 2. हाँ VC बाई 2. 2। हाँ, अगर VC ओरिजिन पे पहुंच जाए तो IC कितना है? 6। Yes, sir. नेक्स्ट, अगर IC यहां पे पहुंच जाए तो 0 है, तो VC कितना आ रहा है? 12। Yes, sir. तो ये लाइन बना दिया बेटा, ये लाइन बन गया। व्हाट इज दिस येलो लाइन रिप्रेजेंटिंग यू? DC DC load line. आउटपुट DC लोड लाइन। गुड। अरे आउटपुट DC लोड लाइन, बार बार सेम चीज करा रहा हूं, फिर भी बहुत सारे गधे हैं इस दुनिया में, उनको आएगा ही नहीं समझ में। बहुत लोग को तो पता है, अभी तक बहुत सारे लोग कैसे क्लासेस में, कुछ लोग तो होंगे जो बाद में देखते हैं वीडियो, उन लोग जो कभी भी
उनको ये समझ में नहीं आया आज तक कि साला ये एक्सप्रेशन आता कहां से, ये कहां से आया, हमें तो पता नहीं चला भाई। तो और अपने आप को फिजिक्स का स्टूडेंट बोलेंगे, सर वी गॉट एमएससी डिग्री। क्या बात कर रहा है भाई, तू एक काम कर, तू ना 8वीं नहीं तो एक काम कर 5वीं में एडमिशन ले ले। ये देखो, ये बहुत लोग ना इसी में टेंशन रहते हैं, ये 9.7 को सर ने इक्वल टू उधर की था, तो पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव इधर है, समझ में नहीं आ रहा वोल्टेज ड्रॉप ले कि वोल्टेज गेन ले। बोलो ना एक बार प्लीज। यस सर। अरे वो कुछ लोग रहते हैं ना, अरे यार वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन ये तो माइनस है इधर प्लस है, तो सोचते रहो पूरी जिंदगी सोचते रहो, अब कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। व्हाट इज दिस? आउटपुट डीसी लोड लाइन। खोल दो ना उसको। आउटपुट डीसी लोड लाइन। लेकिन बेटा आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये पॉइंट तो जानते हैं कितना है, 6 क्या मिली एम्पियर। सर आप बता क्यों नहीं रहे हो कैसे आया 6 मिली एम्पियर? अरे भाई तो हो गया तेरा भी काम। ठीक है, इधर इसको 12 वोल्ट आ गया ये क्विकली। अच्छा ये बताओ बेस करंट कितना आया था यार, जल्दी बताओ। फील फील फील। 30 पक्का पक्का ना? अब क्वेश्चन खत्म, ये लिखो ऐसे। एंड व्हाट इज दिस बेस करंट? इज इट क्यू पॉइंट? यस सर। तो ये आ गया 30 माइक्रो एम्पियर। क्वेश्चन खत्म। आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें यहां पे क्यू लिखा हो या क्यू पॉइंट लिखा हो, तो क्वेश्चन खत्म। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। क्या आपको कंसेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो बेटा, अगर केसीएल केवीएल में कभी भी डाउट अराइज होता है फ्यूचर में, तो किसी से भी मत पढ़ना, आप अपने क्लास नोट्स को पढ़ लेना बेटा। चाहे वो बीजेटी में हो, चाहे वो फेट में हो, चाहे वो मॉसफेट में हो, कहीं पे भी आपको एक जगह पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत ही यूनिक था हमारे पास, बहुत ही ज्यादा यूनिक था। करेक्ट? यस सर। यस सर। अच्छा, तो कैन आई से लाइक कि वी हैव नाउ कंप्लीटेड अ कंसेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, सो मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा एक न्यूमेरिकल कराऊं क्या आपको? यस सर। यस सर। देखो बेटा, ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं अभी, वो पता है टिफर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिफर वाला ना ऐसे ही वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को पूछा हुआ है। ये मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है नेट जैम वालों को पढ़ाने के बाद। गेटिंग? यस सर। यस सर। तो लिखो आप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टिफर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, a question based on differ kind of numerical। मैं एक स्टेटमेंट ऐसा बोलना चाह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मेरे इतने पढ़ाने के बाद अगर कोई स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड होता है ना, तो वो लाइफ में कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ खामियां ढूंढते रह जाएगा मेरे में कभी भी, और वो मेरे में खामियां ढूंढेगा और खुद नीचे गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। ऑनेस्टी वाली बात यही है। मैं जितना एफर्ट आपकी क्लासेस में दिया हूं, उसका 1% एफर्ट आप अपने आप के अंदर देके देखो, इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट है फिर उसके बाद। मेरे अंदर मत ढूंढना कि सर को केसीएल नहीं आता, सर को मैं एक दिन ओम्स लॉ पढ़ा दूंगा, उसने उनको शॉर्ट और ओपन किया था, मेरे को पढ़ाने की कोशिश मत करना। अगर ओम्स और केसीएल केवल तीनों मिलकर अगर मेरी क्लासेस में आएंगे ना, तो बोलेंगे यार इतना तो हमने रिसर्च में नहीं किया था, ये कैसे कर लिया। यस सर। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो और प्लीज एक बार में सुनिएगा। इन द सर हाँ In the circuit shown below, bulb A is of 36 watt. In the circuit shown below, bulb A कितने वॉट का है? 36 वॉट। बल्ब B 24 वॉट। बल्ब B 24 वॉट। बल्ब C 14.4 बोल रहा हूं। बल्ब C is 14.4 watt। आगे लिखो, when LIT, लिट मतलब क्या होता है? LIT जलना। जलना। यस सर। किससे? एक दूसरे से? वो तो जेलस होता है। हाँ, so
वैसा जलना जिससे आप लोगों की जिंदगी को रोशन कर पाओ, उसको बोलते हैं लिट। होना। Yes, sir. ओके, व्हेन लिट। अब फुल स्टॉप के बाद लिखो द एडिशनल कैपिटल ए बल्ब इन पैरेलल टू द सर्किट। फुल स्टॉप के बाद बेटा द एडिशनल कैपिटल ए बल्ब। अब कैपिटल ए को ऐसा मत लिख लाना ना, देखो तो एक बार कैपिटल ए मैं साला कैपिटल ए के बाद ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को ज्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए। सर कौन सा लिखे सर? नहीं, तू कैपिटल ऑफ इंडिया ही लिख लेना आगे। यस सर। तो द एडिशनल कैपिटल ए या कैप्स ए बल्ब इन पैरेलल टू द सर्किट, फिर कॉमा डालिएगा, इन पैरेलल टू द सर्किट that would be require to blow blow to blow the fuse is to blow the fuse is फिर से रिपीट करता हूं, द एडिशनल कैपिटल ए बल्ब इन पैरेलल टू द सर्किट required to blow the fuse to blow the fuse। ये आपका सर्किट है और ऑप्शन भी लिख लो, 4 5 6 7। ऑप्शन क्या है? 4 5 6 7। ऑप्शन है ये। दिस इज क्या करता है बेटा? टिफर क्या करता है ना, टिफर ना कोई एक न्यूमेरिकल थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू डालता है टिफर वाला, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग कवर्ड इन दिस केस। इफ यू वांट टू ट्राई कीवर्ड ट्राई। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं, ये क्या है? ये एसी। क्या है? AC। इसको कौन से कलर से करूं? इससे करता हूं मैं। क्या है ये क्या है इतना? फ्यूज। घर में फ्यूज देखा है? तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ा कि नहीं? चलो ये बता दो। यस सर। हाँ, सर एमसीबी ट्रिप है हमारे घर में। तो अब पता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार मैं ना सिर्फ वर्ड्स के डिफरेंसेस से पूरा सब्जेक्ट खत्म कर सकता हूँ। वर्ड से, सिर्फ वर्ड्स का मतलब वोकैबुलरी से। मैं बोला तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया, मतलब सर मेरी दिमाग की कैपेसिटी से बाहर चला गया, सीधे से यही तो है ना उसका मतलब। यस सर। हाँ, तो ये फ्यूज कब काम करना बंद कर देगा? जब करंट इसका 20 मिली एम्पियर के, अरे 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर के ऊपर चला जाएगा। फ्यूज का सिंबल, पहली बात, एक क्वेश्चन पे हमें क्या चीज क्लियर हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सर ये जो फ्यूज है ना, ये इसका सिंबल है। जब भी कभी भी आपको फ्यूज देगा तो साथ में उसका रेटिंग भी देगा, और रेटिंग का मतलब आप जानते हो, बाय डिफॉल्ट इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। फ्यूज विल अलाउ 19 एम्पियर, 18 एम्पियर, 13 एम्पियर, 14 एम्पियर, 10 एम्पियर, no problem, but fuse will not allow 20.1 ampere to flow across it. Once the current crosses its threshold value of 20 ampere rated current, it is going to burn out and make this circuit to be an open circuit one, so that your household act, क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कुड बी सेव्ड। कैसा लगा मेरा स्टेटमेंट बताओ? जोरदार। Nice, sir. मैं बोल रहा हूं ना कि मेरे को क्वेश्चन से ज्यादा, क्वेश्चन है ना, उसकी बात बता दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन को खुद नहीं पता होता कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। Yes, sir. ए का पावर जानते हो? ये सारा 12 वोल्ट किसको दिया गया है? एबीसी को। तो सारे एबीसी में करंट निकाल लो। उस 20 एम्पियर से करंट क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई नाउ बेटा। चलो करो फटाफट ट्राई। मजा आया न्यूमेरिकल? बोलो। यस सर। Yes, sir.
कितना आ रहा है आंसर? कैपिटल ए वाले बल्ब में करंट कितना है? 3 एम्पियर। कितना बेटा? 3 एम्पियर। अरे पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। बी में 2 एम्पियर। गुड। सी में 1.2 एम्पियर। ओके, तो कितना करंट दे रहा है अभी फ्यूज? कितना करंट दे रहा है फ्यूज? 6.2 एम्पियर। 6 7 8, अरे सॉरी 3 4 5 6.2। यस सर, 6.2। तो फ्यूज अभी अच्छे से काम कर रहा है, मजे में। फ्यूज कैसे काम कर रहा है? मजे में। तो बोलेगा अरे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलेगा? अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन बिंदास है। यस सर। ओके, अपन भी बिंदास है। ओके ठीक है। तो बचा कितना बेटा? बचा कितना अभी? 20 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। बचा कितना? सब्ट्रैक्ट करो तो 13.8। माइनस ये तो 4 3 3 4 5 6.2। कितना कितना बचा बेटा? 13.8। 13.8। अब वो क्या बोल रहा है पता है? कितने एक्स्ट्रा ए बल्ब लगाओगे? ए बल्ब कितना करंट लेता है? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। तो 3 लगा तो डिवाइड बाई 3 करो, ये कितना आता है? 4.6। 4.6। तो मतलब अगर 4 बल्ब लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तभी वो बिंदास काम करेगा। 5वां बल्ब लगाओ तो 20 से ज्यादा फ्लोन लगेगा। सो आंसर इज व्हाट? 5. कैसा लगा न्यूमेरिकल? एप्टीट्यूड। क्या बोला? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। किसको नहीं समझ में आया? गेट लॉस्ट। अब एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। एक दिन की बात है, बोलो क्या? एक दिन की बात है कि बीजेटी को ओपन सर्किट करके बोला था, ओपन सर्किट टेस्ट। याद है आपको? एक रेगुलेटर सर्किट था। यस सर। जिसका आपने बोला था सर जल्दी आ गया आंसर। फिर मैंने बोला था बेटा एक बार ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो उस कंसेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। एंड अगेन लिखोगे इट इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ बीजेटी एंड ओपैम्प। इसका आंसर जानबूझ के मैंने गलत डलवाया है, सो दैट बहुत सारे लोगों को पता ही ना चले कि करेक्ट आंसर क्या है। आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को? यस सर। इसका आंसर मैंने जानबूझ के गलत डाला है, सो दैट कल के डेट में कोई कॉपी मत मार ले। लेकिन हो जाता, धीरे धीरे सीख जाते लोग। You need to find out I naught in microampere. If you want to try, get a try, give a try. Is that I naught ammeter current? यस सर। यस सर। देख लो ध्यान से, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। ये 2 वोल्ट है, ये कितना आया? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। ये कितना आया? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। ये करंट बताओ। 3/10.5 किलो ओम। यस सर। कितना आ रहा है? 0.2857 मिली एम्पियर। 0.28 57 मिली एम्पियर।
57 मिली एम्पियर। ये मत सोचना कि सर केसीएल केवल बताएंगे। करंट नहीं गया, ओपैम के अंदर करंट नहीं गया, तो पूरा का पूरा करंट कहाँ गया? इमीटर इधर टर्मिनल में। 0.2857। जब कलेक्टर करंट आ गया तो एमिटर करंट भी निकाल सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. So this emitter current is same as I naught. अगर IC जानते हो तो IB भी जानते हो क्या? सर ये तो आउटपुट करंट है ना ओपन का, तो वो तो अननोन होगा ना, हम उसको कैसे कह सकते करंट नहीं जाएगा। अरे यार ये बेस करंट नहीं है क्या? Yes, हाँ sir. बेस करंट है इसलिए 0 बोल। इसलिए जान गया मैं बेस करंट को, क्योंकि IC जानता हूं मैं, IC इतना है तो IB कितना आ जाएगा? IC बाई बीटा। हाँ Yes, sir. तो IB कितना आ गया? तो IC आ गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, sir. IB आ गया। यस सर। फटाफट ऐड करके आंसर बताओ। फटाफट ऐड करके आंसर बताओ। 0.2999। क्या बेटा? 0.2999। मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.3। यस सर। ऐसा किया? लिख लिया? नहीं, एक सेकंड। जल्दी लिखो सब लोग। लिख रहे हैं सर। लिख लिया। लिख लिया? बताओ। यस सर। आपका क्वेश्चन को मत डिस्टर्ब करना, अब जो मैं कर रहा हूं वही करना। क्या बोला? जो आप करो वो भी हम करेंगे। ऐसे करो अपनी कॉपी में, ऐसे ही सेम। और ये हमेशा याद रखेगा, आप अपनी लाइफ में इसको हमेशा याद रखेंगे। याद रखना। और जानबूझ के करो। क्या बोला? जानबूझ के करो इसको। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद कभी कॉपी पढ़ोगे तो ये गलतियां नहीं होगी। ऐसा जिसका भी आंसर ये आ रहा है एकदम गलत है, एकदम गलत है। और आप याद रखना, आपको गेट एग्जाम में ऐसे ही आएगा। गेट एग्जाम दोगे ना, फिल इन द ब्लैंक वाला न्यूमेरिकल आएगा। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो उसमें समझ में नहीं आता कौन सा टिक करे, है ना? 4 ऑप्शन देते तो पता भी चल जाता है, अरे यार हमारा तो ऑप्शन मैच नहीं करा, तो फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन मैच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यस सर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये आपने क्रॉस मार्क कर लिया। अब स्टार्ट करें? Yes, sir. यस सर। ओके, अब आप मेरे को बताओगे। ऐसा लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूं? Solution. ऐसा लिखा मैंने, सॉल्यूशन। क्वेश्चन वही है बेटा, परफॉर्म। मैंने पहले भी कराया था, अगर आपने फोकस किया होगा तो। परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ बीजेटी। और ये ओपन सर्किट किसके लिए होता है? बेस एमिटर जंक्शन के लिए हमेशा। ये कराया था कि नहीं? याद करो। नहीं याद आ रहा है? आ रहा है ना। कॉपी में देखना, कराया है। तो मैंने बोला बेटा, लेट्स परफॉर्म open circuit test of BJT, and whenever you perform open circuit test of BJT, clear? Yes, sir. यस सर। Whenever we perform open circuit test of BJT, we make base emitter junction as how much? Open circuit. Yes, sir. ये है मेरा आई नॉट, वही एमिटर करंट है। ये है ZL, नहीं दिया हुआ था वैल्यू। इधर क्या दिया था? ये 5 volt. 10.5। मैं रिपीट नहीं करूंगा, बता दिया हूं। सही है इतना? Yes, यस sir. सर। क्या किया बताओ?
यही किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, ये सॉल्यूशन है। और वो गलतियां कॉपी, फेयर कॉपी में, मैंने बोला फेयर कॉपी में वो क्रॉस मार्क दिखना चाहिए रेड पेन से। लोगों को लगेगा क्या कि गलत कर दिया था, लेकिन आपको क्या लगेगा, ये ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम पे एरर नहीं करोगे। बोलो कैसा लगा हमारा अप्रोच? नाइस सर। नाइस। वर्ल्ड का बेस्ट टीचर बनना है मेरे को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। नॉट इन इंडिया। इंडिया तो ऐसे, इंडिया में कोई कंपटीशन है क्या? नहीं ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा कंपटीशन भाई, नहीं है इंडिया में कोई भी। तो फिर वर्ल्ड में बनना। अब ध्यान से देखो बेटा, जब ओपन सर्किट, जैसे ही आप ओपन सर्किट करोगे, करंट कितना हो जाएगा बेस में? 0। 0। हाँ बोलो ना, डाउट है करके। याद है आपको पहली क्लास, पहली और दूसरी क्लास में ओपन सर्किट कह कह के थक जाता था। ओपन सर्किट 0 करंट, शॉर्ट सर्किट 0 वोल्टेज। याद आया? यस सर। यस सर। और अब एनालॉग खत्म होने वाला है, आपको पता नहीं चला? सेम कंसेप्ट जो पहले 5 दिन पढ़ाया था, आज भी वही। सर अगर IB 0 है तो IC बताओ। 0। अरे IB 0 तो IC कितना? 0। 0। और इधर कितना करंट है? 0। तो ऊपर से कितना करंट आया? ये वाला। 0। तो 10.5 किलो ओम का वोल्टेज कितना आया? अरे तो 10.5 किलो ओम का वोल्टेज कितना आया? 0 इंटू 10.5। 0। हो गया तो ये वाला कितना वोल्टेज हो गया? ये वाला 5 वोल्ट। 5 ये वाला कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड। Invalid. when op amp is not having any feedback, is it a comparator? यस। यस Yes sir. भाई फीडबैक नहीं है op amp में, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। op amp is acting as comparator। नेगेटिव बड़ा कि पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। तो आउटपुट क्या आया गधो? Minus V set. माइनस वी रीसेट। तो माइनस वी सेट की वजह से बेस एमिटर जंक्शन क्या हो गया दोस्तों? Reverse bias. तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो गया दोस्तों। तो बेस करंट फाइनली कितना है दोस्तों? 0। यस सर। तो जब बेस करंट 0, ये भी 0, तो आई नॉट कितना दोस्तों? 0. 0। तो करेक्ट आंसर कितना दोस्तों? 0। 0 हो गया इतना। यस सर। सर आपने करवाया था न्यूमेरिकल 26 की क्लास में, होमवर्क दिया था। वही था बेटा, सेम ओपन सर्किट करके करना। यही ना जानबूझ के मैंने डाल दिया है बहुत जगह पे, इसी को करो सालो तुम लोग। ठीक है। और उससे ये भी कन्वे होता है कि ठीक है इसको पढ़ाना नहीं आता, बट मेरे को पता है ना कितना आता है मेरे को करके। मतलब कि सबको क्यों बताओ मेरे को पढ़ाना आता है करके, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ये सही है इतना? यस सर। ओके ठीक है। एक न्यूमेरिकल करें क्या हम नेटवर्क थ्योरी का? यस सर। ना उससे क्या होगा, एज सच कुछ नया चीज नहीं है, बट इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर कंसेप्ट। ठीक है। कितने बजे तक क्लास है? 1:30 बजे तक। 1:30 तक सर। लिखो आप। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नोबडी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, नोबडी कैन सॉल्व दिस वन वेरी इजीली। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखो आप। देखो कैपेसिटर इज अनचार्ज इनिशियली, कैपेसिटर इज अनचार्ज इनिशियली। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, एट t इक्वल टू 0 प्लस फाइंड d2 vc डिवाइड बाई dt स्क्वायर। एंड ये मेरे हाथ में जो पेपर है जैम वालों का पेपर है, जैम वालों को मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था, सारे क्वेश्चन मैंने सेट किया थे। d3 vc बाई ट्रिपल डेरिवेटिव भी है क्या? Yes sir. लेकिन कब निकालना है? t is equal to 0 T equal to 0 plus. हाँ, जितने YouTube में सेकंड डेरिवेटिव निकाले ना उन लोग, जितने लोग YouTube में सेकंड डेरिवेटिव निकाले हैं सब लोग ध्यान से सुनना, उसमें ना ये वोल्टेज कांस्टेंट था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड और थर्ड और कुछ भी डेरिवेटिव, लेकिन साथ साथ इनपुट वोल्टेज भी आपका वेरी कर रहा है। और कैसे वेरी कर रहा है? e रेज टू द पावर ऑफ माइनस t के फॉर्म में। एंड ut का मतलब क्या? पॉजिटिव टाइम। अब इसको ना इन जनरल, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं जस्ट प्रूव कर रहा हूं आपको।
अब आप लायक हो चुके हो कि अब मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो आप, अब आप उस लेवल पे आ चुके हो। इसके पहले जस्ट आपको बेसिक की चीज पढ़ाता रह गया मैं अभी तक। दिस इज बीइंग आस्क्ड टू यू 20 ओम, है ना। यूट्यूब में मैं जो बात जिन जनरल कोई भी बताता रहता ना बेटा, यूट्यूब में फोकट का फंड है, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, बट जस्ट मैं देखता रहता हूं ना कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, बट ये खुद क्या है, वेरी कर रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. और देखो कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड एंड थर्ड। यस सर। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन भी लिख लो। 2 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, अरे 2 वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर एंड -8 वोल्ट पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव है। यस सर। अब बार बार मैं डायमेंशन नहीं लिख रहा हूं, -8 26 -2 8 8 -26, ठीक, इतना अपने को बिल्कुल भी इशू नहीं है। ट्राई करना है क्या इसमें ना बेटा, वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाओगे। कौन सा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं वहां पे नहीं खड़ा हूं लेकिन समझ लो सामने ही हूं आपके। VCT इक्वल टू VC इनफाइनाइट प्लस VC0 माइनस VC इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर ऑफ -t/τ। इस एक्सप्रेशन से फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हम VCT का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यस सर। लेकिन VC0 तो 0 दिया है बेटा, बट VC इनफाइनाइट फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि इनपुट को देख लो, इनपुट खुद ही चेंज हो रहा है, इनपुट तो कांस्टेंट ही नहीं है, तो कैपेसिटर कैसे स्टेडी स्टेट में जाएगा। अगर ये 5 वोल्ट होता, 10 वोल्ट होता, 20 वोल्ट होता, तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता, तो VC इनफाइनाइट निकाल लेता। ये तो 0 में भी 0 है, VC इनफाइनाइट में भी 0 है, तो फिर वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, VCT वाला, ICT वाला, सॉरी ILT वाला, वो तभी एप्लीकेबल है जब करंट और वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन साथ साथ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, ऐसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, सेकंड क्राइटेरिया। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर तो है, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि ये अगर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट होता तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करके VCT निकाल लेता। तो जैसे ही VCT निकाल लेता, फर्स्ट डेरिवेटिव लेता, सेकंड डेरिवेटिव लेता, थर्ड डेरिवेटिव लेता, न्यूमेरिकल खत्म हो जाता। लेकिन अब किसी फैकल्टी की औकात से बाहर है। कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल? जोरदार, बहुत ही यूनिक। अब याद रखना, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी VC0 VC इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर ऑफ -t/τ वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करता है बेटा, नहीं आएगा कुछ भी आंसर, 0 आएगा उसका, 0 है ही नहीं। तो आप क्या करो पता है, यू जस्ट ड्रॉ द सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस में कैपेसिटर का वोल्टेज क्वेश्चन में बताया है, एट t इक्वल टू 0 माइनस कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। यस सर। Yes, sir. मैं ना बता दे रहा हूं, मैं पार्शली सॉल्व करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा, फिर आप आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। यस सर। फिर आप बोलोगे सर मैं उतना बता देता हूं जितना रिक्वायरमेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन वाला पार्ट। बेटा आपको जो VC0 माइनस है वो कितना दिया? 0। कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं बदलेगा, तो VC0 माइनस इज इक्वल टू 0, तो दैट इज सेम एज VC0 प्लस। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जब मैं t इक्वल टू 0 प्लस में सर्किट बनाऊंगा तो कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं है। अरे वोल्टेज नहीं है मतलब 0, और 0 वोल्टेज मतलब ओपन, है ना, है ना, बोलो ओपन ओपन प्लीज प्लीज प्लीज। शॉर्ट सर्किट। नो सर, शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट। अगर कोई बोलता ना, मेरा तो बहुत ही ज्यादा बीपी हाई हो जाता, अभी मैं हॉस्पिटल जाता। फिर यही तो चाहते हो आप लोग, है ना? नहीं? नो सर। नहीं हाँ। नो सर। तो अब आज के बाद से ना ओपन शॉर्ट, सर गलती से मैं कह दिया, गलती से नहीं कहना, मेरे जज्बात के साथ मत खेलना, बता दिया। ओके, एक ही मिनट में जज्बात बदल दिए। अरे वो पाकिस्तान का फैन नहीं था, एक क्रिकेट फैन, जो एक ही मिनट में जज्बात बदल दिए। और वो क्या था डायलॉग, मैं भूल रहा हूँ। हालात बदल दिए। हाँ, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इन लोग रात को पिज्जा खा रहे थे, मैंने सुना। like how cute he is, like while talking. तो ठीक है, let's draw the circuit at t equal to 0 plus. What is u of 0 plus? It is 1. यस सर। Yes, sir. And what is
T इज 0 प्लस, तो ये 1 वोल्ट आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, मैं बोला ठीक है यार, इतना मैं बोला प्रोसीड करता हूं, मैं ध्यान से मैं बोल रहा हूँ जस्ट करो ना यार, प्रोसीड करके करते हैं तो ना। ये पूछा आपको, यही वोल्टेज है ना? यस सर। मेजर Yes, sir. फ्रॉम, सारे वोल्टेज को कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड। ग्राउंड। तो बोलोगे सर ये जो VC है ना, कैपेसिटर का वोल्टेज, इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। Yes, sir. तो नोडल, बात खत्म। जैसे ही नोडल अप्लाई करोगे, थिंक स्मार्टली, लेट्स अप्लाई नोडल बेटा। VCT, कोई प्रॉब्लम नहीं है, VCT माइनस, इधर क्या दिख रहा है? एंड वी आर अप्लाइंग नोडल एट पॉजिटिव टाइम। Yes, sir. नेगेटिव टाइम पे तो नोडल कहां से अप्लाई करोगे, वोल्टेज तो है ही नहीं। तो VCT माइनस, बोलो e की पावर माइनस टी। अब UT मत लिखना। UT क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव। 0 And UT will be 1 for all positive time and you are applying nodal for all positive time. मैंने बोला था किसी फंक्शन को UT से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है that function is lying from 0 to infinite. तो हम तो ऑलरेडी यहां पे लिख चुके हैं, नोडल एनालिसिस अप्लाइंग एट T equal to 0 greater than पॉजिटिव। 0. तो बार बार यहाँ पे e raised to the power of minus t UT क्यों लिखूं? Yes or no बेटा? यस सर। Yes, sir. जैसे पूरा का पूरा साइन टी है, ये देखो, ये पूरा का पूरा साइन टी है और ये ओरिजिन है। अरे ओरिजिन मतलब यहां से ऐसे मूल ओरिजिन, बिंदु। ऐसा मान लो। तो जैसे ही हुआ, जैसे ही ये ओरिजिन पे लाई करेगा, ये नेगेटिव वाला कहां चला जाएगा? खत्म। यस Yes. सर। यूटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, वही है उसका मतलब। अब मैं फिर से बताऊंगा नहीं, बता दिया। सो VCT माइनस VI बाई 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नेक्स्ट VCT माइनस ग्राउंड बाई 20, यस और नो? Yes, यस sir. सर। अब बातें अच्छी लगेंगी, बोलो कैसे? सर इसमें करंट, इसमें तो नोडल अप्लाई करो, तो कैपेसिटर में करंट क्या करोगे? VC बाई 1/CS करोगे क्या? नहीं, लैपलास को टाइम डोमेन के साथ मर्ज नहीं कर सकते, तो फिर कुछ तो करो, तो कुछ तो करो। तो करंट कैपेसिटर में कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नाम हो गया इसका ICT। एंड व्हाट इज ICT इक्वल टू? C। व्हाट इज C? into DVC by DT। खत्म, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फिर आप बोलोगे सर सेकंड डेरिवेटिव तो तभी ले सकते हैं जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाए, अदरवाइज नहीं। नहीं, तो कैन आई टॉक अबाउट दिस वैल्यू? सही है? Yes, sir. ये एक्सप्रेशन आई फील लाइक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? VC कब अप्लाई कर रहे हो, डेरिवेटिव कब अप्लाई कर रहे हो बताओ? 0 plus 1. तो सब जगह पे आएगा, बिकॉज सब जगह पे वही पुट करना पड़ेगा। ये भी कितने में पुट करोगे? 0 plus 1. 0 प्लस। और व्हाट इज व्हाट इज e टू द पावर ऑफ 0 प्लस? व्हाट इज e टू द पावर ऑफ 0 प्लस? 1 1। पक्का? यस सर। यस सर। ओके, इसमें ना ऐसा कुछ बात ही नहीं है, नोडल लिखना आता है तो बाकी चीज आता है। मैं बोल रहा हूं बेटा, ये तो 0 है ना, VC 0 माइनस कितना है? 0। ये भी हट गया, ये भी हट गया, यहाँ पे 1 बचा, -1/10 है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को बस इतना बता दो, आप बताओ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं, आप बताओ व्हाट इज DVC बाई DT एट T इक्वल टू 0 प्लस? 10/20. हाँ, तो 10/20 का मतलब बोलो ना बेटा 1/2। हाँ, 1/2. हाँ 0.5. हाँ, अब नहीं, उतना भी नहीं। उतना भी नहीं करना है। सर इट्स अ रैशनल नंबर, सर इट्स अ रैशनल नंबर। नहीं, वो भी नहीं करना है। ठीक है, हो गया? अरे बोलो ना। यस सर। तो बेटा अब यहीं पे हमें एक काम कर लेना था जो हमने नहीं किया। ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल। ये इस पूरे एक्सप्रेशन का कुछ नाम बता सकते हो? इक्वेशन G या इक्वेशन A, कुछ भी बोल सकते हो ना। इक्वेशन G बोल दो या इक्वेशन A बोल दो, कुछ भी बोलो यार, हाँ या ना?
यस सर। अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने अभी रखा हुआ है, क्या आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। कितना आएगा? dvc बाई dt, क्योंकि वो तो 1 है, 0 तो हटा चुका हूं मैं। माइनस माइनस ऑफ माइनस कितना आया? प्लस 1/2 dvc बाई dt। अरे हाँ या ना? यस सर। प्लस ये 1/2 आगे d2vc t बाई dt स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है? यस और नो? यस सर। ये वाली वैल्यू जानते हो क्या? t इक्वल टू 0 प्लस पे सब जगह पे 0 प्लस अप्लाई करोगे, कितना था ये? 1/2। 1/2। और ये भी जानते हो, क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव। कौन निकाल के बताएगा? हम। मेरे को बताना नहीं है, ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकालो। ट्रिपल डेरिवेटिव अभी अभी निकालो, ऑप्शन दे दिया आपको। सर डीवी सी बाई डी टी ना 2 आ रहा है। यस सर, ये 2 आ रहा है। यस सर। यस सर 2 आएगा। भाई तो आप लोगों ने 1/2 बताया। नहीं सर 2 आएगा। तो 2 आ रहा है तो 2 लेकर करो बेटा। अब हमने नहीं लिखा था 1/2, आप लोगों ने बताया 10/20 करके। अनामिका पांडे, अदर स्टूडेंट्स आर लाइक सेइंग लाइक 2 आ रहा है तो 2 लेकर करो। डी। आंसर आ गया? यस सर। आगे बेटा, सबका आंसर आ गया होगा। यस सर। तो आप देख सकते हो कि हमारा थिंकिंग स्किल कितना ज्यादा हो गया है करके। लेट्स कंटिन्यू नाउ। याद रखना वो फॉर्मूला कब कब एप्लीकेबल है देख सकते हो आप।
हर बार नहीं एप्लीकेबल है वो। ऑप्शन 2 आ गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, हेडिंग लिखो प्रैक्टिकल ओप एम्प। प्रैक्टिकल ओप एम्प कैसे पता चलेगा हम अगर एग्जाम पे हैं तो? प्रैक्टिकल ओप एम्प के बारे में हमें तब पता चलेगा बेटा जब एओएल क्या हो, गिवन Given. आज तक एक भी Finite. न्यूमेरिकल देखा जिसमें ओपन लूप गेन गिवन था? नहीं देखा था। नो सर। अगर ओपन लूप गेन दिया है तब आपका ओप एम्प क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल विद ओपन। रेस्पेक्ट, हाँ एक और चीज है, सप्लाई वोल्टेज का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया तो ओप एम्प कभी सैचुरेशन पे नहीं जाता, लेकिन सप्लाई वोल्टेज दिया तो चेक करो आपका आउटपुट सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है क्या? अगर हाँ तो सैचुरेशन बोलो। जैसे ही ओप एम्प सैचुरेशन पे गया क्या हो गया? वो कंपैरेटर। ये भी बता चुका हूं मैं। यस सर। अब सप्लाई वोल्टेज का सिग्निफिकेंस अलग है, लेकिन जब भी ओपन लूप गेन दे दे जब भी ओपन लूप गेन दे दे तो ओप एम्प क्या है? Practical. open. प्रैक्टिकल। पक्का इतना? Yes, sir. ओके अभी मैं ना एक फिगर बनाना चाहता हूं, सो आई एम ड्राइंग अ फिगर लाइक फॉर यू। वो एक लड़का नहीं था जिसने बोला था ओपैम के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ओपैम पे पता नहीं क्या क्या था? सर जिसके बाद आपको फीवर हो गया था। हाँ उसके बाद फीवर ही हो गया था। सही बात है यार, इतना मेंटल प्रेशर यार। वो साला क्या गधा, कहाँ है वो साला? भारत यस सर। है? आया है? आ गया। आया है वो? हाँ जरा आपका मिस आ रहा हूँ सर, करता था बोलिए। ये। है? आया है तू? रिप्लाई कर रहा है वो मिस आपको। करता था। रेगुलर ही आ रहा हूँ सर मैं तो। क्यों आ रहा है भाई? सर है? कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखने के लिए? सीखा कि नहीं तू? सीखा हूँ सर। हाँ स्टोरी सुनाऊं? सुना दो सर। वो रामायण वाला स्टोरी याद है क्या? मैंने क्लास में रामायण के बारे में बात किया। नो सर। जब रावण मरने वाला होता है तब तब भगवान राम अपने छोटे भाई को बोलते हैं, लक्ष्मण को, रावण अंतिम सांस गिन रहा है, तू जा, वो ब्रह्म ज्ञानी है पृथ्वी लोक का, सारे वेद का नॉलेज है उसको, तू जा उसके पास और कुछ ग्रहण कर ले शिक्षा। तो लक्ष्मण जाता है और खड़ा हो जाता है, उसके डेड, मतलब बॉडी तो डेड नहीं है, इज ऑलमोस्ट लाइक डेड, तो खड़ा होता है ऐसे, तो कुछ रिप्लाई नहीं करता रावण। तो फिर वापस अपने भाई के पास आता है। स्टोरी सुनाया था कि नहीं? नो सर। नहीं सुना। नहीं सुना है आप सर। तो वापस अपने भाई के पास आता है, बोलता है भैया इसका एटीट्यूड अब तक नहीं गया, इसका एरोगेंस लेवल अब तक नहीं गया। तो भगवान राम बड़े प्यार से बोलते हैं एटीट्यूड उसमें नहीं है, एटीट्यूड तेरे में है। बोलता है कहां पे खड़ा हुआ था तू? बोलता सर के पास। विद्या ग्रहण करना है ना तो पैर के पास जाके खड़े हो। जब भी आपको कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी है, नॉलेज हो चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, यू शुड ऑलवेज बी पोलाइट। एक बार नॉलेज गेन करो, पहले उस लेवल पे जाओ, तब बात करेंगे। करेक्ट इतना? यस सर। हाँ। और उसको चाहिए था ट्रायंगल के अंदर क्या है सर, बिना करंट जाए एम्पलीफिकेशन कैसे हो जा रहा है? तो पूरा का पूरा ओप एम्प खत्म कर डाला है मैंने बिना ट्रायंगल को बताए। ठीक है? और एक और चीज है, जो इस ट्रायंगल के अंदर फंसा वो समझ लेना बरमुडा ट्रायंगल के अंदर फंसा। वाह, कैसा लगा अपना डायलॉग? बोलो क्लैप। हो गया बस बस बस। ठीक है? जो इस ट्रायंगल के अंदर फंसा, वो बरमुडा ट्रायंगल के अंदर फंसा, वो फिर साला आके सीधे एलियन के पास निकलेगा। ओके। हैव आई एवर टॉक्ड अबाउट op amp as voltage control voltage source? Have I ever talked about that one? यस सर। Op amp is an example of, voltage control voltage source. ये देखो डिपेंडेंट सोर्स आया, तब डिपेंडेंट हाँ। सोर्स तो पढ़ा चुका था। Yes sir.
Now please have a look at the board. This is my Ri, and what is Ri for the practical op amp? Is it finite? Yes, sir. Yes, sir. What is R naught for the practical op amp? Is it finite but it is low? Ri is finite but it is high. And what is this? Is it the open loop gain into difference at the input? And this is the difference at the difference voltage at the input. Yes, sir. ठीक है, तो यही VD को एम्पलीफाई कर रहा है, तो ट्रायंगल के अंदर क्या बताओ? ये है वो ट्रायंगल. कहाँ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा? ओके, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अभी. इसीलिए मैं हमेशा अपनी बात सुनता हूं, स्टूडेंट की बात नहीं सुनता कभी. समझ में आ गया? यस सर. ये क्या है? ये ओपैम के अंदर का मैथमेटिकल इक्विवेलेंट सर्किट है. लेकिन याद रखना, इसके अंदर भी डिफरेंशियल स्टेज, डुअल इनपुट, अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई, डुअल इनपुट, बैलेंस पावर सप्लाई, फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फिर आपके पास आता है पुश पुल स्टेज, लास्ट स्टेज. 4 स्टेज में एम्पलीफायर डिजाइन होता है ये ओपैम का. बट हम लोग के लिए अभी यही वाला मॉडल है बस. इतना तो हो गया. ओके, मैंने क्या बोला था? ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज है, याद है, ये मैंने बोला था ये कंट्रोल वेरिएबल है बेटा, VD. यस सर. तो कंट्रोल वेरिएबल हैज टू बी प्रेजेंट इन द सर्किट. यस सर. ये है आपके पास नॉन इन्वर्टिंग, मान लो इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और ये है हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट. ये है आपके ओपैम्प का आउटपुट. ये आप लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ओपैम्प, प्रैक्टिकल ओपैम्प, मैथमेटिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प. RI के अक्रॉस जितना डिफरेंस वोल्टेज आप जनरेट करोगे उतना एम्पलीफाई करेगा ये. ठीक है. नाउ सी, जब AOL गिवन है तो मैं बोलूं AOL फाइनाइट है. तो प्रैक्टिकल ओपैम्प में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या हो गया? क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट तो तभी वैलिड होता है जब AOL क्या हो, इनफाइनाइट. तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड फॉर प्रैक्टिकल ओपैम्प. लिखो, virtual ground concept is invalid for Practical open. practical op-amp. Virtual ground concept is invalid for comparator. Virtual ground concept is invalid for op-amp under saturation. Virtual ground concept is invalid for op-amp as practical op-amp. AOL देगा तो लोगे, RI जब तक देगा नहीं, ले नहीं सकते आप. When RI is given, you can take RI. When RI is not given, take the ideal value. AOL is not given, take the ideal value. But AOL is given, then you need to take the value. Practical inverting लिख देता हूं मैं. क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओपैम्प. ये ओपैम्प प्रैक्टिकल कब होगा बेटा? जब AOL गिवन होगा. जब AOL बराबर, AOL इक्वल टू, मैंने बोला लेट मी टेक AOL ओपन लूप गेन कितना? 20. ये VI है. जब ओपन लूप गेन दे दे तो ओपैम्प कैसे बन जाएगा? प्रैक्टिकल. Yes sir. V नॉट. What is the gain? 20. What is the closed loop gain? Minus of RF by
V naught output by input is the closed loop gain equal to minus of RF by R बराबर आया या नहीं आया? ऐसे क्यों कर रहे थे? ये तो उसमें क्या था ना। अरे सुनेगा, अभी बातें खत्म कहाँ हुई है। Now you know what beta, this is nothing but ideal op-amp case. Yes sir. आइडियल अगर होता, ये ऑप्शन देगा एग्जाम में पक्का, क्या बोला? ये -5 वाला ऑप्शन जरूर देगा ऐसे ही। लेकिन क्या ये आपका आइडियल गेन है? बात करो मेरे से और बताओ, इज इट माई आइडियल गेन? Yes sir. तो बस इतना बता दो, प्रैक्टिकल गेन -5 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा आएगा कि -5 के मैग्नीट्यूड से कम आएगा? ज्यादा कैसे आ जाएगा भाई? कम आएगा सर, कम अरे आएगा। भगवान रामचंद्र जी आइडियल है, Yes, sir. पुरुषों में उत्तम, दैट इज नथिंग बट पुरुषोत्तम। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम किसको बोलते हो? Shri Ram. श्री रामचंद्र। तो श्री रामचंद्र जी आइडियल है, बाकी सब नॉन आइडियल है। अब तो जो भी आपके प्लस पॉइंट है उनसे तो कम ही होंगे ना कदो। आदर्श वैल्यू को क्या बोलते हो? मेरे को हिंदी इंग्लिश का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है। ये जितने लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं ना, बुलाना, देखो मजे लेता हूं मैं। आदर्श वैल्यू कितनी है? आइडियल 5. अरे ठीक है ना। तो भाई उससे तो कम ही लो क्या आओगे ना, उससे तो कम ही आएगी गेन। इससे ज्यादा आ जाएगा तो मैं फिर आइडियल वाली दुनिया में जाऊंगा ही क्यों? मेरे को नहीं चाहिए आइडियल वाला वर्ल्ड। ओके, तो पता तो चल गया कि -5 से कम आएगा, और -5 से कम का मतलब -6 नहीं बेटा, मैंने बोला था माइनस साइन को हटाओ, -4.9 आ सकता है, -4 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। सर ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब ओपैम्प क्या हो? आइडियल। आइडियल होने का मतलब ओपन लूप गेन कितना होगा? इनफाइनाइट। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, अभी ये V पॉजिटिव की वैल्यू सबको दिख रही है कितना? 0. बट V नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू 0. बोलो कैसे? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड when op-amp is practical, virtual ground concept is invalid when op-amp is practical। तो चलो ये भी हो गया। तो V नेगेटिव मेरे पास 0 हो गया। अच्छा सॉरी, V नेगेटिव मेरे पास नॉन जीरो है, तो मेरे को ऐसे कर सकता हूं क्या? इसको V ले लूं थोड़ी देर के लिए, V Yes sir. V नेगेटिव को V ले लिया, यहां पे नोडल अप्लाई करो, नोडल एट V, नोडल एट V कितना आएगा? V माइनस VI बाई 4. प्लस V माइनस V नॉट बाई इक्वल टू, बता दो पक्का? Yes sir. ये 4 और ये कितना आ गया? 5। V बाई 1 प्लस V बाई 5, V बाई 1 प्लस V बाई 5 इज इक्वल टू 4V बाई 5 माइनस VI इक्वल टू V नॉट बाई 5। चलो बताओ ये सही है क्या? 6 भी आएगा ना सर? 6 भी आएगा। 6V by 5. 6 by 5 आएगा। अच्छा 6V बाई 5। चलो ठीक है, एरर हो गया था, माय मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 वोल्ट मत पढ़ना, वो 6V है ये वाला V। Yes sir. अब देखो आपको ये गिवन है और ओपन लूप गेन का फॉर्मूला बताया था मैंने, V नॉट पहली क्लास में डिवाइड बाय V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, याद आया? Yes sir. यस सर। जिसमें V पॉजिटिव कितना है? 0. 0. तो ये V नॉट है, और मैं V नेगेटिव को अभी के लिए क्या ले रहा हूं? देखो V नेगेटिव का नाम क्या है? V. माइनस V। तो ये मेरे को ये बताओ, कैन आई रिमूव दिस V Yes. Yes sir. एज V नॉट बाई 20 20. कि माइनस माइनस आएगा कि नहीं? माइनस Yes sir.
तो 6/5 इंटू माइनस V0/20, अरे बोलो ना, यस सर। यस सर। माइनस VI बाई, अच्छा 1 इक्वल टू V0/5। 5 जिसका कैलकुलेशन गुड है जल्दी से बताओ व्हाट इज V0/VI। इसको उधर भेजो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो। नेगेटिव तो आना जरूरी है क्योंकि इन्वर्टिंग है। तो व्हाट इज V0/VI, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कितना आ रहा है? 7.142। कितना? 7.142। 7 पॉइंट सर 3.84 3.84 3.84 कोई भगवान 3.84 कोई भगवान से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं सर, अभी तो तो इसका तो आंसर भगवान से बड़ा आ जा रहा था। आइडियल वैल्यू से आंसर जैसे बड़ा आ जाएगा। कितना आ रहा था? माइनस ऑफ 3.846 846। You know what? Practical gain is always less than ideal gain. ideal gain. So what is my right answer now? This is my correct answer. और वो वाला आंसर क्या था बेटा? ये आइडियल है क्या? यस सर। यस सर। बताओ। मैंने एक दिन आपको बोला था कि दुनिया में जितना भी ओपैम्प है कौन से कंसेप्ट से सॉल्व होगा? नोडल, यस सर। प्रैक्टिकल हो चाहे आइडियल हो। यस सर। अब आप बोलोगे सर अगर ये प्रैक्टिकल है तो आरआई क्यों नहीं लिया? आरआई दिया था क्या? क्या आरआई दिया था आपको? नहीं। नहीं दिया। तो क्या अपनी मर्जी से ले लोगे क्या? तू कुछ और ले, तू 5 किलो ओम ले, तू 10 किलो ओम ले, तू 5 मेगा ओम ले, तू 20 मेगा ओम ले, लेते रहे। दुनिया ले रही है आपकी, आप भी लेते रहो। हाँ, समझने को वाले को इशारा काफी है। ठीक है बेटा, आरआई को क्यों नहीं ले रहे हो? सर दिया है क्या? इसके पहले एओएल लेते थे? नहीं, नहीं दिया था तो कैसे लोगे? क्या अब एओएल दिया? हाँ दिया तो ले लिया। अब क्या आरआई दिया? नहीं तो मत लो। यस और नो? यस सर। So मैंने बोला लेट मी लाइक आई एम सेटिंग वन न्यूमेरिकल। लिखो फाइंड द क्लोज लूप गेन बेटा, बस इतना ही लिखो। फाइंड क्लोज लूप गेन ACL खत्म। लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। बेटा वो माइनस ऑफ 3.84 आएगा ना, बता दियो, किसी का प्लस नहीं आना चाहिए क्योंकि बिकॉज नेगेटिव साइन कहां गया? माइनस से आ रहा है। माइनस आ रहा है सर। एक और आपके पास प्रैक्टिकल ओपैम्प का न्यूमेरिकल देख सकते हो आप। फाइंड द क्लोज लूप गेन। ऐसी ऐसी दे दिया मैंने। बताओ ये ओपैम्प आइडियल है या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। ये ओपैम्प इस वजह से प्रैक्टिकल है बिकॉज सर ओपन लूप गेन इज given. हाँ, open loop gain is given, and once open loop gain is given, that op-amp is what? प्रैक्टिकल। Now please, अभी लिखना नहीं है, देखना है। लिखना बंद करो और देखो। सर अगर AOL दिया है तो यूज करेंगे, तो that is equal to V0 divide by V पॉजिटिव माइनस क्या? ये नेगेटिव। V0 में तो कुछ कर नहीं सकता, बाकी चीजों में मैं कुछ कुछ कर सकता हूं, तो जो कुछ कुछ करना है मैं कर रहा हूं। तो कुछ इज नथिंग बट दिस वन, तो दैट इज कुछ इज VI, एंड दैट आउटपुट V0 इज नथिंग बट दिस इज V0। लेकिन यार यही तो V प्लस है और यही तो V माइनस है। यस सर। तो V प्लस बराबर क्या? VI। अरे V प्लस को जीरो क्यों बोल रहे हो?
वी आई बोले सर। हाँ, तो वी नॉट, तो वी प्लस कितना देखो, वी आई। VI वी आई, ओके गुड। तो वी माइनस कितना देखो, वी V नॉट। naught V naught. अरे तो बता दो, वी नॉट बाई वी आई कितना आया, जल्दी बताओ जल्दी। 11 आ गया, वाह मेरे भाई। 10 by अरे 11 नहीं, 10 by 11 है सर। 10 by 11. ऐसा कैसे चलेगा दीदी कि 11 आ जाएगा? दीदी ऐसे कैसे चलेगा, बताओ कितना आया वी नॉट बाई वी आई दीदी? 10 by 11 sir. हाँ, कितना आया, 10/11। अच्छा, क्या ये वोल्टेज फॉलोअर है बेटा? अपार्ट फ्रॉम मस्ती, मैं तो मैं मस्ती कर रहा था, आप लोग की खिंचाई करने का फुल राइट्स है मेरे को, करेक्ट ना? Yes sir. तो ये तो वोल्टेज फॉलोअर है। देखो बेटा, मैंने ना इतने प्यार से किसी भी बैचेस को नहीं पढ़ाया और इतना नौटंकी किसी भी बैचेस में नहीं की जितनी नौटंकी ऑनलाइन बैच में की है। तो ये बताओ, क्या ये वोल्टेज फॉलोअर है? Yes sir। Yes sir. यस सर। सर हमें तो नहीं दिखा, तो जिम्मेदार कौन? आप। हम हम। तो अगर ये वोल्टेज फॉलोअर है तो बफर है, Yes sir. यस सर। तो बफर है तो आप तो जानते हो कितना आएगा आइडियली, आइडियली बोलो ना सालो। 1. और प्रैक्टिकली देखो, इज इट लेस देन 1? यस सर। 0.9। हाँ, तो क्या हुआ, वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना बेटा, इस पे डिपेंड करेगा, जितना लोगे उस हिसाब से। अगर इसको 100 करोगे ना तो 0.998 आएगा, 1 लाख करोगे ना तो लगभग 10:1 आएगा। इसको अगर और कम करूंगा ना 5 तो 0.98 हो जाएगा, 2 करूंगा ना तो 0.96 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एओएल की लिमिटिंग वैल्यू कहां पे जाएगी, इनफाइनाइट, Infinite. तब तक ओपैम्प कहां पे टेंड करेगा, आइडियल ओपैम्प की तरह जाने लगेगा। ठीक है? यस सर। Now you are going to look at the board now. आपको क्या लगा था ओपैम्प खत्म हो गया करके? अभी ओपैम्प शुरू भी नहीं हुआ बेटा, क्योंकि ओपैम्प में ट्रांजिएंट नहीं पढ़ाया हूं मैं। सोच सकते हो आप, ओपैम्प में ट्रांजिएंट नहीं पढ़ाया। ओपैम्प में ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे मेरे पास, ये कैसा, ये कब से पढ़ाने लग गया तू ऐसा ओपैम्प में ट्रांजिएंट? ऐसा ऐसा कोई करता है क्या? ऐसे बोलेंगे ये चीटिंग है, बोलेंगे उन लोग, क्या बोलेंगे, ये चीटिंग है, तू चीटिंग करता है, चीटिंग 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 करता है। अब बताओ कौन सी फिल्म का डायलॉग है? Kingdom. हाँ गुड, उन लोग यही बोलेंगे, तू चीटिंग करता है, चीटिंग 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 कर रहा है। मैं बोलूंगा चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाना आता नहीं तुम लोग को, ऐसा बोलता मैं उन लोग को, अपने टीचर को भी। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इज इज इट अ लो पास फिल्टर? Yes sir. यस Yes सर। sir. नाउ यू नीड टू कीप दिस वन इन माइंड कि सर दुनिया में जितने ओपैम्प है वो लो पास फिल्टर रेस्पॉन्स शो करता है। फिर आप बोलोगे सर ये तो बड़ा डाउट अराइज करवा दिया आपने। बोलो कैसे? सर आपने तो ओपैम्प का यूज करके क्या बनाया है, लो पास फिल्टर। हाई पास बैंड पास सब बनाया है, Yes, लेकिन sir. खुद ओपैम्प की आईसी को, जैसे ये मेरा हाथ है, अब मैंने बोला यहाँ पे ओपैम्प की आईसी को रख दो, तो ये आईसी का बिहेवियर हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा पता है, अपोज करेगा। ये कहने का मतलब है, अब जो फिल्टर आप बनाते थे बेटा, उस फिल्टर की लिमिटेशन थी मेगा हर्ट्ज तक, चाहे वो कोई भी फिल्टर हो, लो पास, हाई पास, ऑल पास, बैंड पास, बैंड रिजेक्ट, सारे फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या था, मेगा। मेगा हर्ट्ज। तो सर फिर ये क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं कि रियल वर्ल्ड में जो IC 741 है वो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट नहीं कर सकता। क्लियर? Yes sir. सो ये वो बता रहा है, दिस इज नथिंग बट AOL, yes or no? Yes sir. And once you are having AOL by root 2, is it the cutoff frequency? Yes, sir. And this is equal to AOL by root 2. A practical op-amp open loop gain is always having low frequency behavior. लिखो आप, a practical op-amp open loop gain, a practical op-amp, a practical op-amp open loop gain AOL is having low frequency behavior. ठीक है?
इज हैविंग लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। तो ये प्रैक्टिकली ना बेटा, ये प्रैक्टिकली मेगाहर्ट्ज में होगा। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द प्रैक्टिकल बैंडविड्थ, बैंडविड्थ प्रैक्टिकली, तो यू विल बी कॉलिंग इन फ्यू मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी एक ओपैम्प अपने थ्रू नहीं अलाउ करेगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, और जो मैंने फिल्टर पढ़ाया था वो सब का सब आइडियल वर्ल्ड था, और जो भी मैंने फिल्टर पढ़ाया था उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन क्या थी? यही। तो मतलब इतने फ्रीक्वेंसी में, देखो ध्यान से बेटा मेरी बात को सुन लेना, एक ही बार बोलूंगा, इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज है आपके पास? यस सर। यस इतने ही फ्रीक्वेंसी में लो पास बनाओ, इसी फ्रीक्वेंसी में, इसी में हाई पास बनाओ, इसी में बैंड पास बनाओ, इसी में बैंड रिजेक्ट बनाओ, तब हमने जो पढ़ा था वो इसी फ्रीक्वेंसी के लिए लिमिटेड था। क्योंकि अगर आप याद होगा आपको ईएमटी में, तो आप पढ़ते हो वेव गाइड। वेव गाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एचपीएफ, करेक्ट? Wave guide is an example of HPF. It always passes a frequency FC greater than cutoff frequency. Now, greater than cutoff frequency is being allowed to pass through the wave guide. हो गया था। इसको जो मैं बोल रहा हूं ना, ये वाला, ये जनरली हम इतने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराने की कोशिश करते हैं, यही वाला 1/√2 तक भी चलेगा। तो ये ऑलमोस्ट गेन इज व्हाट? कांस्टेंट। Yes, sir. Almost what? Gain is constant. Constant. frequency range under consideration लिख लो। Gain is constant under frequency range consideration. Gain is constant under frequency range consideration. Correct लिखा गया? Yes sir. तो रियल वर्ल्ड पे जितने भी ओपैम्प है, आप उसको गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे नहीं ऑपरेट करवा सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज तक ऑपरेट करवा सकते हो। जनरली किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम देते हैं। हो गया? Yes sir. Yes, sir. सर ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे दूंगा तो बैंडविड्थ डिस्टॉर्शन आएगा। बैंडविड्थ डिस्टॉर्शन, और जो कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है, और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम्स फ्रॉम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। इतना ज्यादा डेप्थ है मेरे को, आप सोचो। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम्स फ्रॉम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Yes sir. हाँ बेटा, यू राइट वन क्वेश्चन, लिखो find the closed loop gain of the given op-amp. Find the closed loop gain of the given op-amp. इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? देखो क्या दिख रहा है। Non-inverting. Non-inverting. Let's talk about ideal gain बेटा। Let's talk about ideal gain first. कितना आया? मतलब आइडियल, हाँ आइडियल क्लोज लूप गेन कितना लोगे? 1 प्लस आर एफ बाई आर। Yes, sir. तो 1 प्लस 8/2 बराबर 4, 4 प्लस 1 5। What is the ideal gain now? 5. So what is practical gain? Less than 5. Yes, sir. अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल गेन हमें कैसे पता चला प्रैक्टिकल गेन निकालना है? इसको देखकर, देखो किसको देखकर? AOL. अच्छा, तो पहले AOL का फॉर्मूला लिख लो। 10 इज इक्वल टू कितना होता है? V नॉट डिवाइड बाई V positive minus V positive plus minus V minus. negative. V पॉजिटिव को देखकर बताओ क्वेश्चन से कितना दिख रहा है? VI. 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 और V नेगेटिव का मैं कुछ नहीं कर सकता। V नेगेटिव को मैं V ले लूं, Yes sir. बार बार V नेगेटिव लिखूंगा। इसको क्या ले लिया? V. और ये V नेगेटिव के बराबर है। गेटिंग? Yes sir. Yes, sir. एक बार में आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे नोडल अप्लाई करो, बात खत्म करो। व्हाट इज RI? RI इज नॉट गिवन। तो व्हेन नॉट गिवन देन
अगर आर आई नहीं दिया हुआ है तो कितना, आर आई तो नहीं दिया है, इनफाइनाइट लो। यस सर। v माइनस 0 बाई 2 प्लस v माइनस v नॉट बाई 8, इसे क्या निकालोगे? v आ जाएगा, यस और नो? यस सर। पुट करके आंसर बताओ, व्हाट इज v नॉट बाई vi कमिंग आउट एज? सर 3.33। 3.33 बेटा, ये 0.3 बोल रहा है हर्षित खंडेलवाल। 0.3 कितना कम कैसे आ जाएगा बेटा? 3.33 आ रहा है सर। हाँ, अब ठीक है, अगर कल के डेट में गेन इन द एरर निकालने बोलेगा तो निकाल लोगे गेन इन द एरर? यस सर। अरे एरर नहीं निकालते थे क्या? आइडियल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, ऐसा कुछ फॉर्मूला है गेन एरर का। व्हाट इज द डिफरेंस इन द गेन इज नथिंग बट 5 माइनस ऑफ 3.33। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? आगे सर। मैंने बोला किस में एरर निकाल रहे हो बेटा? गेन में एरर निकाल रहे हैं, तो कितना एरर आ रहा है? 10/3। किस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? 5 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज गेन एरर बोलेगा तो 200। एग्जाम पे अगर सपोज एरर निकालने को बोल देता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। हो गया? यस सर। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 5 अभी करो। टिफर का 2016 का न्यूमेरिकल है। सर रिपीट करना एक बार पेज नंबर। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 5 अभी कराया है, अभी रिसेंटली इन्वर्टिंग ओपैम्प कराया था मैंने प्रैक्टिकल वाला। पेज नंबर 34 पे जाओ, टिफर का न्यूमेरिकल ओपन करो और वो प्रैक्टिकल ओपैम्प है। पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो और बेटा सर्किट बनाओ, गिवन डेटा लिखो और स्टार्ट करो, और इसके बाद हम कल मिलेंगे। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 5 कैसा ओपैम्प है? इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग? इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग है। चलो आइडियल गेन बताओ, आइडियल गेन बताओ। -500/5 यस सर। कितना आया? 100 विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्वर्टिंग है। यस सर। यस सर। और लेकिन हमें क्या निकालना है बेटा? प्रैक्टिकल गेन। तो -100 तो गलत आंसर है, तो आंसर क्या आएगा? <100। यस सर। तो अगर बिना सॉल्व करे करोगे तो -90 को टिक करो, क्योंकि यस सर। 80 तो पॉजिटिव दिया हुआ है। -90। -90, बट ऐसा नहीं करेंगे बेटा, हम पूरा सॉल्व करेंगे। एक बार मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रैक्टिकल ओपैम्प। यही तो कराया था थोड़ी देर पहले ही। ये माइनस है, ये प्लस है। ये z की वैल्यू गिवन है आई थिंक ना, z इज ग्रेटर देन 50 मेगा ओम। व्हाट इज आर आई? आर आई नहीं दिया ना, इनपुट इंपेडेंस दिया है क्या? नहीं सर। अगर नहीं दिया हुआ है तो आर आई कितना लोगे? नहीं दिया हुआ है तो आर आई कितना लोगे? इनफाइनाइट। गुड बेटा।
ये V पॉजिटिव है, व्हाट इज V पॉजिटिव का वोल्टेज? यहाँ पे तो करंट नहीं है क्योंकि आर ही नहीं दिया हुआ है, तो व्हाट इज V पॉजिटिव? इज दिस V नेगेटिव? कैन V नेगेटिव बी 0? नो, बिकॉज virtual ground concept is invalid for practical op amp. And is it a practical op amp? Yes, because open loop gain कितना given है? 100 दिया हुआ है, 1000 है सर। 1000 है। कुछ लोग को रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। सर दिन हो रहा है अभी। हाँ तो क्या हो गया? दिनौंधी है, उसमें क्या है? हम इंडियन है ना, हम बनाएंगे हिंदी इंग्लिश को, हम बनाएंगे। रतौंधी नहीं तो फिर दिनौंधी। मैं क्या है? अब कुछ लोग पैदाइशी अंधे होते हैं, पता है कहां से? सुनते रहना ध्यान से, मेरे यहाँ से। ओके, आप सोच सकते हो बेटा, मैं क्लास 8 के बच्चे को भी ओपैम्प, केसीएल, केवीएल, नोडल, मैश, डिजिटल पढ़ा सकता हूँ, क्लास 8 वाले बच्चे को भी आराम से। अब चलो वहां पे अप्लाई करो। V माइनस V1 बाई 5 प्लस V माइनस V0 बाई 500, खत्म। लेकिन सर इसमें V को हटाना पड़ेगा। V को हटाएंगे ऐसे, AOL बराबर V0 डिवाइड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। So this is 1000 is equal to V0. What is V positive? अरे what is V positive? 0 0। तो ये आ गया ऐसे। So what is V? V निकालना है, V निकालना है, यहाँ पे पुट करना है, तो कितना आ गया? माइनस V0 डिवाइड बाई 1000। ये एक इक्वेशन है, यस सर। ये दूसरा इक्वेशन है। आंसर कौन बताएगा? 8 क्लास के बच्चे। हाँ, और तू 5वीं क्लास से तेज नहीं है, ठीक है? क्या आप 5वीं क्लास से तेज हो? तो विशाल बोलेगा नो, हम उससे भी स्लो हैं, है कि नहीं रे? सही है बिल्कुल। मैं तो अभी प्रीवियस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास में सर। बेटा मेरे को पता है तू बहुत अच्छा करेगा एग्जाम पे, बस थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा तेरे को। लेकिन अगर मस्ती मेरे साथ चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन मेरे को पता है तू एग्जाम में अच्छा करेगा, इस बात का मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है? तो एग्जाम में अच्छा करना बता दिया हूं मैं। बस सर ऐसा ही मन है, बस वो सर्टिफिकेट है ना आपके पास व्हाट्सएप पे फोटो में सबसे पहले भेजूंगा। क्या सर्टिफिकेट पे? वो जो JRF के अंडर 5 रैंक वाला। मेरे पास भेजा था व्हाट्सएप। ऐसा भेजो, ऐसा सपना है मेरा सबसे पहले। ऐसा एक बंदे ने किया हुआ है। वंश नहीं, वासु नाम है उसका, वासुदेव। एक्चुअली मैं उसको वासुदेव बोलता था, वासु नाम है उसका। बस तब राशि भी मिल गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये राशि कौन है बे? अरे लाइक वो वी वृषभ राशि। नहीं, रहने दे, ठीक है? राशि वाशी नहीं है, लक ब्रिंग्स विथ हार्ड वर्क। मैं बोल रहा हूं ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक ब्रिंग्स विथ हार्ड वर्क और लक कम्स विथ हार्ड वर्क। मैं भगवान के भरोसे नहीं बैठा रहूंगा। क्या पता भगवान मेरे भरोसे बैठा हुआ। अब आगे तो तू कवि है क्या बे? ये अरे आंसर बताओ, बहुत हो गया नाटकी। माइनस 90.826। बहुत नाटक हो गया। आंसर तो सबसे पहले बता दिया सर। तो बताओ बेटा, तो बताओ आपको मेरे शो में आके कैसा लग रहा है? शानदार। कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? आधी टिकट में डबल मजा। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा पढ़ाई किया। जो जितने लोग का एनालॉग और डिजिटल दोनों का ऑलमोस्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्लासेस लगभग लास्ट क्लास होगी। एक क्लास मैक्स टू मैक्स मैं यही बोल सकता हूं कि ये शायद जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको सॉल्व कराने के लिए एक क्लास होगा। बट अब मैं टाइम एक्सटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बिकॉज अदर सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करना है। मेरा सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब कल हम ऑसिलेटर पढ़ेंगे,
थोड़ा बहुत और ओपैम्प पढ़ेंगे और फुल स्टॉप करेंगे एनालॉग के सिलेबस को, फिर डिजिटल पूरा खत्म करेंगे। जिसको आना है आना, जिसको नहीं आना है मत आना, जिसको रिवीजन करना है आ जाना, ऑफिस से बात कर लेना, हम आना चाहते हैं जैसे भी है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट वन, डिजिटल जब खत्म होगा तो 6 घंटे या 5 घंटे, 5 से लेकर 6 घंटे क्या टॉपिक चलेगा, A2D और D2A, और वो सबको आना है उसमें। और जो डिजिटल में आपकी इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब अगर आपकी इच्छा है, हाँ पर्सनल, पर्सनल इच्छा है आपकी, तो आप आइए डिजिटल की क्लासेस में। और फिर क्या, तो मतलब एक क्लास और होगी 2 आवर्स की, और एक क्लास मैक्स टू मैक्स हो सकती है इसकी, क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का। ये तो होमवर्क में कुछ न्यूमेरिकल ना बनाओ। और एक और चीज है, 6 तारीख को आपका टेस्ट है। यस सर। तो उस दिन टेस्ट डिस्कशन उसके 1 या 2 दिन के बाद होगा, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा बेटा। देखो चाहे आपको आए चाहे ना आए, टेस्ट जरूर दीजिए। सर मैं नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ी था, अरे एक क्लास भी अगर अटेंड किया था ना आप, तो 2 टेस्ट। पता है जो बंदा टेस्ट से घबराएगा उसका एग्जाम खराब होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्लियर? यस सर। टेस्ट बहुत सारा दो, जितना दे सकते हो, पढ़ के दो, बिना पढ़े दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेस्ट देने के बाद का जो टाइम है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। फिर बोलोगे सर ये कैसे? टेस्ट देने के बाद, टेस्ट डिस्कशन के पहले वो जो रफ पेपर पे आप लिख लिख के जो सॉल्व किए थे एग्जाम के टाइम पे, जब आप ऑनलाइन दे रहे थे, उसको संभाल के रखना, और तब तक संभाल के रखना जब तक मेरा टेस्ट डिस्कशन खत्म ना हो जाए। तो टेस्ट डिस्कशन के बाद जो टेस्ट का एनालिसिस हम करते हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक क्लास मैक्स टू मैक्स 2 क्लास जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर करूंगा, और एक क्लास में हमारा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओनली 1 क्लास इज नाउ लेफ्ट आउट टू कंप्लीट सम पोर्शन ऑफ ओपैम्प प्लस ऑसिलेटर। ठीक है? उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? डिजिटल। ठीक है? ओके मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? नए बच्चों को मैं बोल देता हूं लॉजिक गेट, बट लॉजिक गेट में आप इन्वर्टर पढ़ के आना, एंड गेट पढ़ के आना, और गेट पढ़ के आना। ठीक है? और क्या, नॉर गेट पढ़ के आना, और नैंड गेट पढ़ के आना। क्लियर? जी सर। फिर मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज लॉजिक गेट, व्हाट इज ग्लिच, व्हाट इज स्प्यूरियस आउटपुट, व्हाट इज static 1 hazard, what is static 0 hazard, and what is finite state machine. हमें जला रहे हो? हाँ जला रहा हूँ मैं, हाँ मैं जला रहा हूँ। क्या बोला? जला ही रहा हूँ मैं। ठीक है? सेकंड बैच जेलस हो रहा है। तो सेकंड बैच वालों को पढ़ाना है मेरे को बहुत ही अच्छे वे में। अब जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। और अगर मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट आया आज जो पहले पढ़ चुका है, फिर अगले दिन नहीं आया, वो बोला अरे सर तो सेम पढ़ा रहे, तो फिर क्या करना, पूरा खत्म होने के बाद आना। फिर जब कॉपी को देखोगे तो लगेगा यार इस बंदे ने 25 पेज नया पढ़ाया है। करेक्ट? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान सुनिएगा। कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे नेट कंप्यूटर साइंस का बैच है, उसमें भी पढ़ाऊंगा मैं डिजिटल। अच्छा। ठीक है? उनका डिजिटल और अलग होगा, आपसे ज्यादा होगा या आपसे कम होगा, लेकिन दोनों का क्लास नोट सेम नहीं होगा। आपको ना अगर दिखा दिया जाए कि देखो ये नेट फिजिक्स वालों का है डिजिटल, और ये नेट कंप्यूटर साइंस वालों का है डिजिटल, और दोनों को मैंने पढ़ाया है, तो सामने वाले को कभी भनक भी नहीं लगेगा कि टीचर सेम था, क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो अलग अलग डिजिटल क्यों लग रहा है। और अगर मैं 100 बैचेस को पढ़ाऊंगा ना, तो मैं एश्योरिटी दे रहा हूं ऊपर वाले की कसम, 100 बैचेस में 100 बैच में डिजिटल अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? पैरेलली अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो इसी एटीट्यूड की वजह से मेरे टीचर का बीपी बढ़ जाता है। क्लियर? यस सर। ओके तो चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिले। तो ऐसा मैं प्रैक्टिकली भी फील कर रहा हूँ, तेरे पास है ना जैम वाले नोट्स आ रहे हैं आपके। जैम वाले नोट्स में क्लीपर अलग पढ़ाया है, बोलो कैसा लगा? ओके तो चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बहुत एंजॉय किया आज की क्लासेस में, क्योंकि हमारा सेशन एंड होने वाला है। सो वन मोर क्लास टू मेक दिस एनालॉग टू बी अ कंप्लीट वन, एंड नेक्स्ट आफ्टर पेपर सॉल्विंग सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिजिटल, राइट? ओके बाय बाय। यस बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडीइंग, बाय।